सियासत की जो कर्नाटक से दिल्ली तक सियासी दांवपेच का सिलसिला जारी है। शुरुआत एक सोशल मीडिया पोस्ट से करेंगे, एक ट्वीट से करते हैं इस खबर की शुरुआत। भगवान न शाप देता है न वर देता है, वो सिर्फ अवसर देता है। उसे मिले हुए अवसर में हम क्या हासिल करते हैं ये महत्वपूर्ण है। इसके लिए सबसे बेहतरीन उदाहरण हमारे सिद्धारमैया जी हैं। उनके शासन में मंत्री और उप मुख्यमंत्री के तौर पर उनके मार्गदर्शन पाना मेरा सौभाग्य रहा है। आने वाले दिनों में भी राज्य के हित और हमारी पार्टी को मजबूत करने के लिए उनका मार्गदर्शन और वरिष्ठ अनुभव हमें ऐसे ही मिलता रहे, यही कामना करता हूं। दरअसल भावुक कर देने वाला ये संदेश डीके शिवकुमार का है और ये ट्वीट निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को लेकर है। डीके शिवकुमार जानते हैं कि जिस संघर्ष के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी पाई है, वो बिना सिद्धारमैया को साथ लिए स्थिर नहीं रह सकती। और वजह यह है कि इस्तीफा देने के बाद भी सिद्धारमैया दिल्ली दौरा कर रहे हैं और आलाकमान को अपनी पसंद के मंत्रियों और अन्य पदों की सूची सौंप रहे हैं। राज्यपाल थावरचंद गहलोत उनका इस्तीफा स्वीकार कर चुके हैं और नई व्यवस्था होने तक उन्हें कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहने को कहा गया है। वहीं डीके शिवकुमार भी दिल्ली पहुंच चुके हैं, जिससे कर्नाटक कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चाएं तेज हो गई हैं। मीडिया की खबरों की माने तो सिद्धारमैया ने कांग्रेस नेतृत्व को राज्यसभा और विधान परिषद यानी एमएलसी नियुक्तियों के लिए पसंदीदा नेताओं की सूची भी सौंपी है। इसके साथ ही उन्होंने नए मंत्रिमंडल में मंत्रालयों के बंटवारे को लेकर भी अपनी राय व्यक्त की है। बताया जा रहा है कि सिद्धारमैया ने अपने करीबी नेताओं और समर्थकों को नई सरकार में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां देने की मांग की है। इन चर्चाओं के बीच सिद्धारमैया की जयपुर में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात भी मीडिया की सुर्खियों में बनी हुई है। मौसम खराब होने की वजह से कल उनकी फ्लाइट दिल्ली के बजाय जयपुर में लैंड हुई थी, लेकिन अशोक गहलोत से मुलाकात ने सियासी हलचल बढ़ा दी। सिद्धारमैया ने कल कहा था कि उन्होंने आलाकमान का आदेश मानते हुए इस्तीफा दिया है, लेकिन अशोक गहलोत को जब नई भूमिका में दिल्ली बुलाया गया था तब उन्होंने आलाकमान के खिलाफ बगावत कर दी थी। आप सबको याद होगा। देखना यह है कि सिद्धारमैया सिर्फ अपने बेटे को मंत्री बनवाकर दबाव की राजनीति बंद करेंगे या फिर जाति का कार्ड खेलकर नई सरकार को अपना महत्व जताते रहेंगे। तो सिद्धारमैया ने कहा कि ये जो उन्होंने इस्तीफा दिया है वो उनकी मर्जी से दिया गया है और वो उन्होंने किसी के दबाव में नहीं दिया है। तो क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। ನಾನು ಮೊದಲಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ನಲ್ಲ, ಹೈಕಮಾಂಡ್ನವರು ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒತ್ತಡ ಏನಾಗ್ತದೆ। ನಾನೇ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತನಾಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए बेंगलुरु से हमारी संवाददाता ज्योति जुड़ी हुई हैं और उसके साथ ही साथ हमारे कंसल्टिंग एडिटर विनोद मिश्रा भी जुड़े हुए हैं। ज्योति, सबसे पहले ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आपसे जानना चाहेंगे, कब शपथ ग्रहण की जो मुहूर्त है, दरअसल वो ये देखने में आता है कर्नाटक जैसे राज्य में वो तो देखी जाती है, लेकिन कितनी मुश्किल महसूस कर रहे हैं डीके शिवकुमार, क्योंकि ये जो पोस्ट है वो दिखाता है कि अभी से वो सिद्धारमैया को अपने पाले में करने की जोर जुगत लगा रहे हैं। विनोद जी, मुझे लगता है कि ज्योति को हमारा सवाल पहुंच नहीं रहा है, मिल नहीं रहा है। कुछ ऑडियो में प्रॉब्लम हो सकती है या नेटवर्क में प्रॉब्लम हो सकती है, उसको दुरुस्त किया जाएगा। लेकिन इससे पहले हम आपसे समझना चाहेंगे, ये सियासत इतनी आसान दिखती नहीं है कि डीके शिवकुमार का जो शासन है वो जिसको कहते हैं ना कि बड़ी कठिन है डगर पनघट की। क्या कहेंगे आप? निखिल, आपको ये आसान ये तस्वीरें नहीं दिख रही है, उसके पीछे कारण ये है कि अभी आपने कुछ दिन ये देखा था, कुछ सालों पहले गुजरात में पूरा मंत्रिमंडल बदल गया था जी। तब तो कभी आप दिल्ली आते हुए किसी को जाते हुए नहीं देखा था। तो अगर सिद्धारमैया कह रहे हैं कि हमने आलाकमान के आदेश पर इस्तीफा दिया है, तो फिर इस्तीफा देने के बाद डीके शिवकुमार को अपना नया मंत्रिमंडल बनाने का, अपने टीम बनाने का उनको पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए थी। तो क्या ऐसा होते हुए नहीं दिख रहा है? ऐसा होते हुए नहीं दिख रहा है कि वहां के 3 धड़े हैं। डीके शिवकुमार हैं,
वहाँ खुद पार्टी के अध्यक्ष जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, वो खुद एक कर्नाटक में उनकी भी बड़ी तमन्ना रही थी सब दिन चीफ मिनिस्टर बनने की, और खुद अभी सिद्धारमैया है। तो इम्पोर्टेंट ये है कि एक कांग्रेस के आला कमान को वो एहसास करा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। ज्योति, क्या ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट देंगी, क्या कुछ चल रहा है बेंगलुरु में? निखिल जी, जैसे इस्तीफा हो गया, सिद्धरामैया जी सीएम पद से इस्तीफा दे चुके हैं, उसके बाद अभी डीके शिवकुमार और सिद्धरामैया दोनों भी अभी दिल्ली में है। दिल्ली में उनकी मुलाकात एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ और केसी वेणुगोपाल के साथ उनकी बातचीत हुई। और सिद्धरामैया जी के साथ साथ उनके पुत्र जो बेटा है यतींद्र सिद्धरामैया और प्रियांक खड़गे और जो केजे जॉर्ज, उनके जो क्लोज एसोसिएट है, वो सब वहां पे है। तो बातचीत हो रही है। जैसे हमने सुना था कि ये राज्यसभा की ऑफर को लेकर, तो शायद उसी के बारे में बातचीत हो रही होगी। हालांकि सिद्धरामैया जी एक क्लैरिटी दे चुके हैं कि मैं राज्य की राजनीति में ही रहूंगा, मैं राष्ट्र की राजनीति में नहीं आऊंगा। तो आज वो दोनों भी आने वाले हैं। जो कल है कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी मीटिंग, बहुत महत्वपूर्ण है। विधानसभा में कल 4 बजे ये मीटिंग होगी। उस मीटिंग में कौन है सीएलपी लीडर, उनका ऐलान होगा। उसके बाद ये भी सुनने में आया है कि जून 1 मतलब सोमवार डीके शिवकुमार सीएम की पद ग्रहण करेंगे। तो अभी ये फिलहाल ये अपडेट मिल रहा है हमें। जी 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 जी, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए आपका ज्योति, और विनोद जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है जिस